गृह मंत्रालय की I4C ने क्लियर कर दिया है कि विंगो ऐप को बैन कर दिया जाए। वजह बिल्कुल क्लियर है, साइबर स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम्स लगातार किए जा रहे थे। बल्क मैसेजेस के जरिए वो डेटा रिट्रीव कर रहा था और फिर ये चेतावनी थी उन सभी लोगों के लिए जो कि डिजिटल अरेस्ट या फिर डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव हैं। आप ये बता दीजिए कि ये विंगो ऐप है क्या, कैसे इससे बचना जरूरी था और अब I4C ने कहा है, गृह मंत्रालय ने कहा है इसको बैन कर देना चाहिए, कितना इससे फायदा होगा? देखिए मनीष जी, विंगो एप्लीकेशन बेसिकली एक ना ऑनलाइन गेमिंग का एप्लीकेशन है, लेकिन इस सिर्फ ये गेमिंग का नहीं है। ये पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ना तो ये ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, ना ही ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड सिर्फ उन्हीं की वेबसाइट से कर सकते हो, और वेबसाइट भी कोई xyz.com है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये किसी भी लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्पल की भी पॉलिसीज हैं और गूगल की भी पॉलिसीज है। वो दोनों में ये फ्रॉड से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड काम करता है, जो कि गूगल पॉलिसी में नहीं आता। तो पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन में क्या क्या टास्क है और कैसे लोग इसके उसमें फंसते हैं। विंगो ऐप है? ये एग्जैक्टली विंगो ऐप है, और ये हमने निकाला है टेलीग्राम से एक्चुअली। ये उसका होम पेज है, आप देखो ध्यान से। इसमें यहाँ पे आपको मिलेगा कि डेली SMS टास्क। सबसे पहले जब आप ये विंगो ऐप इंस्टॉल करते हो ना, तो ये एक APK के फॉर्मेट में आता है। ये कोई ऐप स्टोर से नहीं आता, ये APK फाइल होती है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपके मोबाइल से सारी SMS की परमिशंस, आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसकी परमिशंस ले लेता है, प्लस आपकी गैलरी की परमिशन, प्लस आपके फोन की जितनी मेजर परमिशंस होती है, सिम कार्ड, SMS, कॉलिंग, वो सारा परमिशन आपसे लेकर, और यहाँ पे आपको 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए ऐसे करके टास्क दिए हुए हैं कि पहले आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपके मोबाइल को यूज कर साइलेंटली 5 रुपए आपको देगा पहली बात, और SMS करेगा ऐसे लोगों को जिनको आप जानते नहीं हो। मतलब आप ही के फोन से कॉन्टैक्ट भी उठाएगा, आप ही के फोन से SMS भी करेगा, और उन SMS के लिंक में APK फाइल हो सकती है, चलान से रिलेटेड इशू, कि आपको आपका चलान कट गया है उसको लेकर डेटा हो सकता है, कोई आपको मैलिशियस लिंक भेज दे। और इन सब चीजों को लेकर आजकल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, और ये सारा चलाया जाता है कहाँ से? ये अलग अलग कंट्रीज से चलाया जाता है। कैसे पता लगेगा, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है, आप मुझे ये समझाते चलिएगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग टास्क दिया, हर टास्क का ना कुछ, हाँ, इस हर टास्क का कुछ कुछ गोल उन्होंने दिया हुआ है कि रिवॉर्ड दिया हुआ है कि भाई यहाँ इसको करोगे तो आपको इतना मिलेगा, इसको करोगे तो इतना मिलेगा। ये देखिए, और ये टास्क ना कुछ है नहीं, ये सिर्फ आपको SMS करने का, मतलब आप सोचो कि एक ऐप सिर्फ SMS करने के पैसे दे रही है आपको। तो अब आप कैसे, हमने इस ऐप को डाउनलोड किया, मतलब ये प्ले स्टोर पर नहीं है, हमने इसको इस वेबसाइट से डाउनलोड की है। इस वेबसाइट से डाउनलोड, ये विंगो की वेबसाइट है? बिल्कुल, ये वेबसाइट देखो, wingo.xyz। ये मतलब इस तरह की वेबसाइट है, XYZ नाम से कोई भी ऐसी वेबसाइट बना रखी है। हमने यहां से डाउनलोड किया, तो ये डाउनलोड आपको देखो यहाँ पे आ गया ये APK फाइल। अब यही APK फाइल ना टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है। APK फाइल मतलब क्या? हाँ, ये मतलब ये एक एंड्रॉइड का प्रोग्राम है जो मोबाइल में इंस्टॉल होता है। मतलब ये बहुत ही आजकल चल रहा है कि अगर ये आपके पास इस तरह की APK फाइल आती है, आपको इंस्टॉल नहीं करती, लेकिन जो लोगों को नॉलेज नहीं होती वो इसको जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। हमने इसका थोड़ा सा एनालिसिस किया, इस APK फाइल को एक वेबसाइट पर डाल के देखा, तो हमें पता लगा कि ये APK फाइल एक्चुअली में एक मेलिशियस फाइल है। मेलिशियस मतलब एक वायरस है, एक वायरस की तरह ट्रीट करता है। ये आपके मोबाइल फोन से SMS की परमिशंस और कोड को ना इनक्रिप्ट करके रखता है। और थोड़ा सा नीचे डिटेल में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग IP एड्रेसेस है, अलग अलग, यहाँ पे एक डोमेन नेम भी हमको मिला है। जब हमने इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया तो एक डोमेन नेम मिला यहाँ पे sina.com। मैंने इसको एक बार हम इसको ओपन करेंगे न्यू टैब में, तो आप देखोगे कि एक्चुअली में आपको कहाँ लेके जाता है। ये कनेक्ट करता है एक चाइनीज वेबसाइट के थ्रू। मतलब आप समझ सकते हो कि ये ऐप कहां से मॉनिटर होता है। बहुत सारे इसके अलग अलग सर्वर्स हैं जो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स इसको बोलते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने उन्हीं कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को ब्लॉक कर दिया है, जिससे कि इस ऐप को लोग इंडिया में ना चला पाए। ये कितना राहत होगा उन लोगों के लिए जिनके साथ ये स्कैम हो रहा था? ये ऐप ना ऑनलाइन स्कैम्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा था। लोगों को SMS करते थे, तो SMS क्या होता था, वो आपके नंबर से SMS जाते, तो वो अब SMS नहीं जाएंगे। वो ऐप जब रन नहीं करेगी तो वो
कहीं ना कहीं जो फ्रॉड एसएमएस हमारे पास हर रोज आते हैं, इस लिंक पर क्लिक कीजिए या आप इस लिंक पर क्लिक करके 500 रुपए कमाइए, 1000 रुपए आपको इसको लाइक करना, रिव्यू करना है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड इससे बहुत ज्यादा होते रहे। डिजिटल अरेस्ट वाले फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नंबर्स, आपके नंबर की पूरी जानकारी यहाँ से निकल जाती है। एक बार विंगो ऐप की तरफ अगर देखेंगे तो ये जो है ये साधारण सा दिखने वाला टेलीग्राम एक चैनल है एक तरीके से, उसके जरिए ये नेटवर्क देकर बिल्कुल ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे ना एक्चुअली आपको ना थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है कि हजारों लाखों रुपए लोगों ने कमा लिए हैं विंगो को यूज कर। आप देखो कि यहाँ पे वीडियो दी हुई है, फोटो दी हुई है, ऐसा दिखा रखा है कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा मैंने विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल विड्रॉल ऐसे दिखाया जाता है कि आप भी ऐसा ही कमा सकते हो। तो जो लोग शॉर्ट मनी के लिए, थोड़े से पैसे के लिए इस तरह की ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं। वो अपने दूसरे लोगों को भी, जो उनके अकाउंट में, उनके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको भी फंसा देते हैं। ये कितनी राहत की बात है सभी लोगों के लिए, सरकार के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह की ऐप्स को रोकना। ठीक है, ये एक मेजर ऐप है, बहुत बड़ा क्रैकडाउन है जो जिसमें बहुत बड़े लेवल पर साइबर फ्रॉड और पैसे का जो लेन देन होता था, उस पैसे को हो सकता है कि ये पैसा ब्लैक का पैसा हो, इसको वाइट किया जाता हो मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू। तो ये एक मतलब आप समझ लीजिए बहुत लेवल पर साइबर अटैक्स को रोकेगा, क्योंकि मोबाइल्स का एसएमएस से ही ये सारी चीजें चलती हैं। और इसीलिए बेहद जरूरी है I4C का ये कदम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रही थी और लगातार कंप्लेंट मिल रही थी। उसके बाद ये तय किया गया कि विंगो ऐप को बंद कर दिया जाए। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।